भारत गौरवशाली इतिहास की भूमि है। भूमि है ज्ञान की, भूमि है विद्या की। वीरों से लेके वीरांगनाओं तक, खगोलविदों से लेके महान वैज्ञानिकों तक भारत हमेशा से ही महान व्यक्तित्वों की धरती रही है। भारत धन्य है विरासत में और समृद्ध है विभिन्न प्रकार की भाषाओं, परंपराओं एवं संस्कृतियों से। और इस विशाल विविधता को समेटते हुए भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और भारत का यह लोकतांत्रिक चेहरा हमारे सच्चे देशभक्तों की देशभक्ति एवं कर्तव्यों का ही परिणाम है। सम्मानित मंच, सम्मानित राष्ट्रमंडल एवं यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों, मैं अपराजिता सिन्हा उपस्थित हूँ आज आप सभी के सामने अमुक विषय विकसित भारत 2047 पर अपने उद्बोधन के साथ। 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष भारत खुद को विकसित बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वर्ष 1947 से लेकर 2023 तक के वर्षों में भारत ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वर्ष 2047 में भारत अपने स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएगा। ऐसे में मन में ये विचार आता है कि 2047 तक भारत की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है। तो हम नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 2047 तक भारत की कल्पना विश्व पटल पे एक उच्च स्तरीय एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में की जाए। मेरी कल्पना में 2047 का भारत जीवन के हर क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक हर क्षेत्र में श्रेष्ठ व आत्मनिर्भर होगा। भारत में गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, भुखमरी आदि के लिए कोई स्थान नहीं होगा। परंतु क्या केवल कल्पना मात्र से हमें अपने सपनों की भारत की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अतः हमें आने वाले वर्षों में भारत के लिए नए लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा, ताकि जब हम स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रवेश करें तो भारत विश्व का श्रेष्ठतम राष्ट्र हो। और इसके लिए हमें अपने पुराने कार्य से सीखना होगा और भविष्य की संभावनाओं को तलाशना होगा। किसी भी राष्ट्र के विकसित होने के कुछ प्रमुख घटक होते हैं, जिनमें मजबूत अर्थव्यवस्था, विशाल एवं मजबूत रक्षा तंत्र, सुदृढ़ अवसंरचना, उच्च स्तरीय तकनीकी सफलता, उच्च स्तरीय जीवन शैली, स्वस्थ जनसंख्या और उनका गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान शामिल है। यदि इन क्षेत्रों में हम भारत की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो अनुमानतः 2027 तक विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का विकास दर 6.1% है। वहीं भारत की GDP जो स्वतंत्रता के समय मात्र 4.96 लाख करोड़ थी, आज 158 लाख करोड़ है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय भी 1,70,000 से अधिक है। वर्ष 2023 में भारत का कुल निर्यात लगभग 60.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वहीं भारत उद्योगों के क्षेत्र में विश्व के प्रमुख 10 राष्ट्रों में से एक है। इतना ही नहीं, यदि हम कृषि के क्षेत्र में देखें तो कृषि क्षेत्र में भी पिछले कई वर्षों की तुलना में 4.1% की वृद्धि प्राप्त की गई है। शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा करें तो स्वतंत्रता के समय जो साक्षरता दर मात्र 18% थी, आज हो गई है। भारत में 15 लाख से अधिक सरकारी विद्यालयों, 50,000 से अधिक कॉलेज और 1,133 से अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। वहीं सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, निःशुल्क शिक्षा, नई शिक्षा नीति आदि कई प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा करें तो शिशु मृत्यु दर में कमी और औसत आयु में वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य दर में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। बात यदि हम तकनीकी क्षेत्र की करें तो भारत को अपनी तकनीकी उपलब्धियों के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां और वैज्ञानिक प्रकाशन के लिए 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 5G, सुपर कंप्यूटर, ई लर्निंग, ई नेटवर्क आदि क्षेत्रों में अपने डिजिटल इंडिया लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है, जिसके समसामयिक उदाहरण चंद्रयान और आदित्य L1 आदि हैं। यदि रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका और चीन के बाद विश्व में 3रा स्थान रखता है। वहीं भारत की वायु एवं थल सेना विश्व की 4थी सबसे ताकतवर सेना है, जो आधुनिक हथियारों से लैस है। चर्चा भारत की हो और बात संस्कृति की ना हो, ऐसा संभव नहीं। विश्व भर के लोग भारतीय संस्कृति व दर्शन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। योग, संगीत, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, प्राकृतिक जीवन और न जाने कितने ही उन्नत विचारों का अनमोल संग्रह विश्व भर के लोगों द्वारा इसे तेजी से अपनाया जा रहा है। उपयुक्त आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। परंतु अभी भी हमें समाज के वंचित वर्गों को समाज व विकास की मुख्य धारा से जोड़ना होगा, शिक्षा के प्रसार को बढ़ाना होगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी।
कला को संजोना होगा और आने वाली सभी पीढ़ियों को गौरवशाली भारतीय इतिहास से अवगत कराना होगा। अभी भी हमें महिला, वृद्ध एवं शिशु सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा और अनुसंधान, अवसंरचना व तकनीकी के क्षेत्र में हमें कार्य करना होगा। रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा, युवाओं को कुशल, सुसभ एवं सुशिक्षित बनाना होगा। हमें जनसंख्या को विकसित करना होगा और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए अमृत काल के 5 प्रणों को अपनाना होगा, जो है विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विरासत के प्रति गर्व की भावना, एकता, एकजुटता और नागरिकों में कर्तव्य की भावना। सर्वप्रथम हमें उन क्षेत्रों का निर्धारण करना होगा जो विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हमें खुद को योग्य, आत्मनिर्भर व शक्तिशाली समझना होगा और यह तभी संभव है जब हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को समझें व उसकी उपलब्धियों पर गर्व करें। हमें हर स्तर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति, हर स्तर पर एकजुट होना होगा। हर नागरिक को अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक कर्तव्यों को पूर्ण करना होगा, क्योंकि शक्तिशाली मगध साम्राज्य के निर्माता चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में कहा है कि एक राष्ट्र तभी सफल होता है जब उसके नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर्तव्यनिष्ठ होकर करें। यहाँ कर्तव्यों का आशय अपने प्राणों की आहुति नहीं, अपितु संविधान में वर्णित मात्र 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन और अपने ही कार्य को उचित ढंग से पूर्ण करना है। यदि हम 2047 में अपने सपनों के भारत, विकसित भारत को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें आने वाले अमृत काल को स्वर्णिम काल बनाना होगा। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास अभियानों में अपनी सक्रिय भागीदारी देनी होगी। मैं अपने उद्बोधन की समाप्ति कुछ स्वरचित पंक्तियों द्वारा करना चाहूंगी। कर्तव्य पथ पे चल सदा, भारत को तू आगे बढ़ा, कदम ये तेरा एक है, जुड़ रहे अनेक है, कदम से तू कदम मिला